अरे भाई एसआईपी है क्या? ये म्यूचुअल फंड है क्या? गाँव के लोग गरीब बने ही रह जाते हैं और जो अमीर है वो और अमीर होते ही जाता है। भाई ये एसआईपी क्या है? एसआईपी वो चीज़ है जो कर लोगे एक बार तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई बिल्कुल, अगर अच्छे से दिमाग लगा के एसआईपी नहीं किए तो ज़िंदगी बर्बाद होना ही होना है। लेकिन क्या एसआईपी करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और क्या आम आदमी को एसआईपी करना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इसको पूरा डिटेल में जानेंगे। और भाई एक चीज़ और है, अगर आप एसआईपी करते हो, 5 साल के लिए करना है तो मत करना भाई, नुकसान होगा। तो आपका बैंक ही सही है भाई। अगर आप एसआईपी करते हो, तो भाई 15 साल से ऊपर का सोचना। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म करोगे, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा तुम्हारा। एसआईपी वो चीज़ है, म्यूचुअल फंड वो कुआँ है, जहाँ से पैसा इतना डालो थोड़ा और निकालोगे भाई बहुत ज़्यादा। तुम जितना इन्वेस्ट किए रहोगे, उसके आगे कुछ भी नहीं रहेगा। इन्वेस्ट करोगे भाई इतना, निकालोगे इतना। लेकिन वही हम गरीब लोग क्या करते हैं, हम लोग साधारण लोग क्या करते हैं, पैसा ला के बैंक में देते हैं और बैंक में क्या होता है, 5 साल बाद रिटर्न इतना मिलता है कि समझो कि उतनी महंगाई हो जाती है। भाई समझो कि आप एक बाइक खरीदे, और सपोज कि मैं बाइक खरीदा था 2010 में, और 2010 में जब बाइक खरीदा था उस बाइक का दाम था 50,000 रुपये। और मैं अगर सोचा होता कि भाई मैं 50,000 इन्वेस्ट किया हूँ फालतू में, ये लोहे के दाम में बिक जाएगा 10 साल में, अगर 10 साल में इसको फिक्स कर दिया होता तो ये शायद 1 लाख हो जाता। अब आ गया है भाई 2025, समझो कि बीसी है। लेकिन अगर 10-15 साल बाद जो फिक्स किया था 50,000 रुपये, वो कितना हो जाता, 1 लाख रुपये हो जाता। यही ना होता, 10 साल 12 साल बाद वही पैसा हो जाता 1,50,000 से। अब सोचो, जो बाइक मिल रहा था 10 साल पहले 50,000 का, उसी बाइक का रेट हो गया है इस समय 1 लाख। क्या फ़ायदा है आपका? उस बैंक में फिक्स किए उस पैसे का क्या मतलब है? 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम गया, सब चीज़ गया। इसका मतलब ये है कि जितने का आप बाइक उस समय खरीदते थे, उसी पैसा को कहीं किसी को दे दिए, कोई कमा के राजा हो गया बैंक वाला, और आपको कितना मिला, 1 लाख रुपए, और बाइक का दाम भी इतना हो गया। मतलब ये है कि महंगाई जितना पहले थी उतना महंगाई अभी भी है। तुम्हारा पैसा बढ़ा, फिर महंगाई भी उतना ही बढ़ा। तो जो पैसा उस समय डाले थे वही पैसा से अभी भी बाइक मिल रहा है, तो क्या मतलब है भाई? बैंक में डालने से कोई मतलब हुआ? कोई भी मतलब नहीं हुआ। तो इसी के ज़रिए हम समझेंगे कि एसआईपी है क्या। अगर एसआईपी में आप पैसा डालते हो, एसआईपी में अकाउंट बनाते हो, पैसा डालते हो, अगर हर महीने 500 रुपये डालते हो, साल का शायद 92,000 के आसपास होगा, 15 साल का, सॉरी। जब आप 500 रुपये हर मंथ डालते हो, तो आपके लिए बड़ा अमाउंट नहीं है। डालने के लिए लोग लाखों डालते हैं, करोड़ों डालते हैं। और वही पैसा क्या होता है, वही पैसा समझो कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक समझो गोलक है भाई, गोलक। आप पैसा डालते हो हर महीना 5,000, 500 रुपये, तो उस गोलक में जाके रखा जाता है। और वो गोलक कौन चलाता है भाई? बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, कि आप जो पैसा जिस गोलक में डालते हो, उस बहुत दुनिया के सारे लोग उस गोलक में पैसा डालते हैं, उस गोलक में हजारों करोड़ रुपए हो जाते हैं। और वही हजारों करोड़ रुपए वहाँ के इन्वेस्टर निकालते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ आपका पैसा डूबे नहीं। अगर सोचो कि अगर 500 रुपये जो आप डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप एसआईपी नहीं करना चाहते हो, किसी गोलक में नहीं डालना चाहते हो, अगर जो लोग उस पैसे को बढ़िया जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस वाले बंदा हैं, अगर तुम डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो क्या करोगे? भाई अगर डायरेक्ट तुम्हें इन्वेस्ट करना है
तो ऐसे एक्सपीरियंस वालों से बात करना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस वाले से बात करोगे तो भाई उनका सैलरी ही होगा 1 महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए, और तुम जमा कर रहे हो 500 रुपये। तो भाई हमारे पास तो टाइम भी नहीं है कि हम मार्केट पता करें, कौन सा कंपनी 10 साल बाद कहाँ रहेगा, 15 साल बाद कहाँ रहेगा। ये सारा चीज़ हम लोग को तो पता नहीं है, और इतना टाइम किसको है भाई ये सब पता किया करे। इसीलिए हम लोग SIP के जरिए 500 रुपये, 1000 रुपये, 1 लाख रुपये हर महीना एक उस गोलक में डालते हैं जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड, और वहाँ डालते हैं। वहाँ से हजारों करोड़ रुपए वहाँ इन्वेस्टर रहते हैं जिसको रखा गया होता है 5 लाख 10 लाख महीने पर, और वो लोग सर्च करते हैं कि ये कंपनी 15 साल बाद कहाँ होगा, 20 साल बाद कहाँ होगा, और उसके हिसाब से आपका पैसा लेके और वो लोग उस कंपनी में उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे उस इंडस्ट्री का पैसा बढ़ता है आपका पैसा बढ़ता है। और आप कहोगे कि भाई उसमें भी तो महंगाई इतना बड़ा बराबर हो जाएगा। जैसे 500 जमा किया अभी, और जो सामान 500 रुपये का मिल रहा है अभी, क्या पता जब ये 500 रुपये उधर 1000 मिले तो उस समय वो सामान भी 1000 का मिले तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। भाई आपका ये भी बात सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड है ना, ये ऐसा चीज़ है, जब आप 500 रुपये हर महीना जमा कर रहे हो ना, तो ये 5 साल बाद रिटर्न कितना देगा? 12% के हिसाब से देखो तो आपका आप जो इन्वेस्ट किए हैं, मान लीजिए इन्वेस्ट किए हैं 15 साल में 92,000 रुपये, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? सॉरी, 5 साल में आप मान लीजिए 92,000 के आसपास कुछ भी जमा किए हैं, कुछ भी मान लीजिए 1 लाख जमा किए हैं, वो होगा 1,40,000, 1,50,000 5 साल में। तो इस समय तो आप जो इन्वेस्ट किए हैं वो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट आया है छोटा दिख रहा है। अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट को बड़ा करना है, और जो इन्वेस्ट किए हैं उसको छोटा करना है। अब इसी इन्वेस्ट को अगर आप 10 साल तक करते हैं, 15 साल तक करते हैं, अगर 20 साल तक करते हैं, तो आपका इन्वेस्ट इतना छोटा हो जाएगा, आपका प्रॉफिट ऐसे यूँ बढ़ेगा, और आपका इन्वेस्ट इतना बड़ा होगा कि आपका जो इंटरेस्ट होगा इतना बड़ा होगा कि आपके इंटरेस्ट के आगे आपका इन्वेस्ट इतना छोटा दिखेगा। और जो भाई इस म्यूचुअल फंड में, इस SIP में जो पैसा इन्वेस्ट करता है ना, वो आगे के 15 साल बाद 20 साल बाद राज करता है। हर महीना 1 लाख रुपए वो निकालेगा, उसके बाद भी उसके पैसे कम नहीं होंगे। तो भाई सबको मैं बोलूँगा कि 500 रुपये भाई यूं ही खा जाओगे, किसी होटल में बैठोगे खा जाओगे, लेकिन इस 500 रुपये को SIP में इन्वेस्ट करो। SIP में इन्वेस्ट करो, उस म्यूचुअल फंड में जाएगा आपका पैसा। आप विश्वास कीजिए, जैसे एक चुनाव आता है फिर दूसरा चुनाव आ जाता है, 5 साल निकलने में टाइम नहीं लगता है भाई। और जब 5 साल निकल जाए, सोच लो कि आप कितने चुनाव में वोट दे दिए, और आप पैसा डाले हो बैंक में, कुछ नहीं मिला, लेकिन वही जो 500 रुपये हर महीना SIP किया है भाई, वो विश्वास करो, जो 10 लाख जमा किया है ना अभी हर साल बैंक में, उससे बड़ा होगा ये 500 रुपये। तो मैं कहूँगा कि अभी टाइम है, 500 रुपये हर मंथ SIP करो। जब आप SIP करोगे हर मंथ 500 रुपये, तो एक टाइम आएगा, और उस टाइम में आप विश्वास नहीं करेंगे कि यूं ही 4 इलेक्शन बीतेगा। 4 इलेक्शन मतलब क्या होगा? 20 साल ऐसे बीतेगा, या फिर 3 इलेक्शन, 15 साल यूं बीतेगा। आपका उम्र भी जाते रहेगा, और आपका उम्र यूं ही थोड़ा ही जाया रहेगा। आपके बच्चे किसी बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं रहेगा। आप 10 लाख कमा के किसी बैंक में रखे हैं ना, वो काम नहीं आएगा, लेकिन आपका ये SIP हर वक्त काम आएगा। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि भाई SIP करो। आपके पास पैसे की कमी है, आप बाज़ार करने जा रहे हो, वहाँ से 20 रुपये बचाओ। आप दूध लाने जा रहे हो, वहाँ से 2 रुपये बचाओ। ऐसे करके महीने का 500 बचाओ ही बचाओ, और उस पैसे को एक गुल्लक में डालो, जिस गुल्लक का नाम है म्यूचुअल फंड। और इस म्यूचुअल फंड में डालो, आप विश्वास करो, आप 15 साल बाद राजा रहोगे अपने घर का। आपके बच्चे राज करेंगे, आपके फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा,
क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ म्यूचुअल फंड से निकाल के, वो तुमको राजा बनाएंगे पक्का ही। और ये सारी डिटेल गूगल से चेक करो, यूट्यूब से चेक करो कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें देखो। और भाई म्यूचुअल फंड में लगाओ तुम, SIP करो हर महीने 500, आपके पास ज़्यादा पैसा है 1000 रुपये करो, 1500 करो, हर महीने भाई करो ही करो। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपका लाइफ पूरा गोल्डन होगी, ये हम पे विश्वास करो। और आगे के जो किए हैं उन पे सोचो। राकेश झुंझुनवाला, बहुत लोग हैं भाई जो 14,000 15,000 जमा किए थे 30 साल 35 साल पहले, और उनके बच्चे 33,000 करोड़ निकाले। तो आप लोग अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करो, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना भाई, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और सपोर्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, और थैंक्स देना है तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं एक सपोर्ट के हिसाब से। बाकी आपका लाइफ इस वीडियो से पक्का बदलेगा। आप ज़रूर SIP करो, 500 है यार, 100 रुपये है, 200 है, करो भाई, ये पैसा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। महंगाई बहुत है, इस 500 को डालो, तुमको लाखपति करोड़पति जरूर बनाएगा। थैंक यू, नमस्कार।